पैदल है बहुत। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं आगे आ गया। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि हमने वो जलंधर से अपनी यात्रा शुरू की और पहुंचे अपने रिज़ॉर्ट, और वहां आपने देखा कि उन्होंने हमारा कैसे भव्य स्वागत किया। और रिज़ॉर्ट का टूर और रूम का टूर तो मैं आपको दे ही चुका हूं। तो आज हम क्या है कि सेकंड डे में हम अपने रिज़ॉर्ट से निकले। तो अभी मैं जो पहुंचा हूं तो वो है धर्मकोट। ये धर्मकोट है, धर्मकोट का एरिया है। यहाँ से अभी अगर मैक्लोडगंज से बात करूँ तो मैक्लोडगंज से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर धर्मकोट तक आ चुका हूँ अपनी बाइक में। और यहाँ से सीधा ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये तुषिता मेडिटेशन सेंटर है यहाँ पे। तो यहाँ से रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर एक गल्लू टेम्पल है, वहाँ तक गाड़ी छोटी, बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती। और टू व्हीलर जो बाइक वगैरह जा सकते हैं वहाँ तक ही जाएंगे। और उसके ऊपर फिर हमें 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमने पैदल करना है। और लगभग अगर हम अपने पंजाबियों की बात करें तो धीरे धीरे जाएं तो भी 3 घंटे में हो जाता है। और आने जाने का टाइम लगा के चलो कि 4.5-5 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ गल्लू टेम्पल के पास और दिखाता हूँ आपको ऊपर का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है। तो मिलते हैं ऊपर। ये तुषिता मेडिटेशन सेंटर है। तो मैं अपनी जो पिछली सीरीज़ में इस वीडियो जो सब डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अभी चलते हैं ऊपर। जैसे कि तुषिता सेंटर से हम ऊपर आए हैं तो हमें पता चला है कि ये बिल्कुल पथरीला रास्ता है, इसीलिए यहाँ पे कोई रोड नहीं है। तो यहाँ 3.5 किलोमीटर का जो ये वैसे तो पैदल का ही ट्रैक है, लेकिन टू व्हीलर और छोटी गाड़ियाँ यहाँ फिर भी चली जाती हैं ऊपर तक। रोड नहीं है जैसा कि आपने देखा। तो फिर मिलते हैं ऊपर। राइट नाउ हम गल्लू माता के टेंपल तक पहुंच चुके हैं। तो ये गल्लू माता का टेंपल है। तो जो गाड़ियां आती हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर तो यहीं तक आती है। और गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन जैसे ये यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। तो यहाँ तकरीबन धर्मकोट से यहाँ तक 3.5 किलोमीटर तक आपको गाड़ी ले आती है। और यहाँ से फिर ये जो ट्रैक आगे जा रहा है तो आगे एक चेक पोस्ट बनी हुई है इनकी, तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है आगे जाने के लिए। तो आगे फिर 6 किलोमीटर का ट्रैक आगे है। तो आप 6 किलोमीटर का ट्रैक कर करके अपना ऊपर त्रिउंड पहुँचते हो। तो चलते हैं, देखते हैं कि अभी
मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ पे 11 बजे से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ अगर आप लेट हो तो फिर परमिशन नहीं देते, उनको ही देते हैं जिनकी ऊपर बुकिंग होती है। इसलिए मैं जल्दी में हूँ और मैं आगे जाके देखता हूँ, तो मिलता हूँ आगे। तो व्यूअर्स, यहाँ से त्रिंड का ट्रैक शुरू होता है, ये पूरा घना जंगल है। और यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से त्रिंड जाना चाहता है और वापस आना चाहता है तो उसको एंट्री मिलती है ओनली 11 बजे तक। अगर उसने वापस आना है तो उसको 11 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ 11 बजे के बाद आप लेट हो तो आपकी ऊपर बुकिंग होनी चाहिए, इसलिए आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ वो एंट्री नहीं देते। तो बाकी जानकारी मैं आपको ऊपर चल के देता हूँ। व्यूअर्स, हम थोड़ा त्रिंड से ऊपर आ चुके हैं और पूरा घना जंगल है और कोई ऐसी रोड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। आप देखिए तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही है और स्टीप ये चढ़ाई है। और जिस हाइट पे से अब मैं देख रहा हूँ तो धर्मशाला का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ी देर में ही बादल आ गए और वो बादलों से ढक गया। और मेरे कैमरे में इतना जूम नहीं है जो मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि ये वाइड एंगल लेंस का फिक्स वाइड एंगल लेंस होता है तो इसमें जूम नहीं कर पाते। तो यहाँ से पूरा मैकलोट और धर्मशाला तक ऊपर से देखा जा सकता है। अभी हमने सिर्फ त्रिंड से मात्र आधा किलोमीटर ही ऊपर आए हैं और तकरीबन 5.5 किलोमीटर ऐसे ही हमने चल के जाना है। ये चढ़ाई पूरी स्टीप चढ़ाई है और तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर एल्टीट्यूड एकदम से चेंज हो जाएगा ऊपर। तो उसके लिए अगर मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आपने ये ट्रैक करना है तो कुछ दिन पहले आप अपना हेल्थ को सेट रखें और थोड़ी बहुत ही रनिंग और सैर करना शुरू कर दें, तो फिर आप यहाँ आकर के ये ट्रैक करें। तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में कुछ आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल रही है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो चलते हैं कुछ और आगे। तो जहाँ किसी तरफ भी देख लो व्यू ही व्यू है। अभी हम पूरा घने जंगल में है। इधर यहाँ पे पानी के झरने, पहाड़ों में से पानी आ रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की, और कुछ कुछ बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है और एकदम से हवा बिल्कुल चिल्ड हो गई है, इसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा है और बादल ऊपर दिख रहे हैं और हम वैली के बीचों बीच हैं। चारों तरफ वैली ही वैली है, कहीं भी देख लो पूरा व्यू ही व्यू नज़र आता है और घना जंगल है, जन्नत नज़ारे हैं। और मैं कहता हूँ अगर कोई ना भी कर पाए ये ट्रैक, लेकिन कुछ ऊपर आते ही आधा किलोमीटर भी बस ऊपर आओगे तो आपको पूरा मतलब एक एक्सपीरियंस जो है जंगल का पूरी वो आपको मिलेगा। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं मुझे नज़र आ रहा इस ट्रैक पे। और एक यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन और साझा करना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार ये ट्रैक कर रहे हैं तो वो नीचे से गाइड साथ में लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं बना हुआ और रास्ते कहीं कहीं दो हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। इसलिए गाइड जो होता है वो आपको गाइड करता चलता है। और साथ में तो इस जो जंगल में काफ़ी ऐसे पेड़ जड़ी बूटियाँ होती है जिसकी नॉलेज भी वो आपको देता चलता है, तो ये आपको बेनिफिट्स हो जाते हैं गाइड के। तो दूसरा सिक्योरिटी और थोड़ा सेफ्टी भी हो जाती है। ठीक है भैया, ऊपर से आ रहे हो? कल गए थे? ओके, स्टे था आपका? ठीक है।
तो कितनी देर का वापसी पे लग जाता है टाइम? ज़्यादा नहीं लगता वैसे, नीचे तो 2 घंटे वापसी पे? हाँ वैसे तो रुक के आओगे ना, वैसे तो इतना टाइम लगेगा। जाने को कितने घंटे लग जाते हैं? जाने में लगेगा टाइम थोड़ा आपको। कितना? 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ से? विक टाइम इतना वैसे। तो वापसी पे नहीं आ सकता ना आदमी फिर, अभी जाए वैसे आप अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है ना फिर। हाँ वैसे अंधेरा हो जाएगा, वैसे देख लेना। टेंट ले लिया आपने? हाँ नहीं, मैं तो आधे में ही जाऊंगा शायद। मेरी परमिशन आधी की मिली है एक्चुअली, 11 बजे के लेट हो गए थे ना। ऐसा कुछ नहीं, आप स्टेटस नहीं वो आने नहीं दे रहे थे। वो पोस्ट है ना नीचे। ऊपर तो जाते हो वैसे? अभी जा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से लिखवा लिया रिटर्न में कि मैं आधे तक जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी जो किया प्रॉमिस। चलो कोई तो ये कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके पता चला है कि यहाँ से अभी 3-4 घंटे का ट्रैक है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो मुझे भी अब परमिशन दी है ना उन्होंने, चेक पोस्ट वालों ने, तो पहले तो वो आने नहीं दे रहे थे। तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की उनसे कि हम कुछ उनसे रिक्वेस्ट भी की, कुछ उनसे कुछ सिफारिश भी करवाई। तो उन्होंने हमें ऊपर जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने हमसे लिखवा लिया कि आप आधे रास्ते तक ही जा सकते हो। तो आधे रास्ते की पहचान ये है कि वहाँ पे 3 कोई शॉप्स हैं, वो आएंगी। तो उसके बाद वो कहते हैं आप वापस आ जाओ, ऊपर मत जाओ, क्योंकि एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है, आदमी फंस जाते हैं रास्ते में। तो फिर उनको दिक्कत होती है, उनको सिक्योरिटी को लेके। तो इसलिए ये सब मामला है। तो अभी हम भी जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरा ऊपर ट्रैक करेंगे, लेकिन आधे रास्ते तक जाकर देखते हैं, चलते हैं। थोड़ी सांस फूल रही है, ऐसा तो होगा ही थोड़ा सा, क्योंकि रास्ता जो है वो पत्थरों वाला रास्ता है बिल्कुल, और साथ साथ में चढ़ाई भी है। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे तकरीबन आधा ट्रैक पूरा कर चुके हैं, और हमें आधे ट्रैक तक ही परमिशन मिली थी। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि हम थोड़ा लेट हो गए, 11 बजे से लेट थे हम तकरीबन। हमने जो ट्रैक शुरू किया तो कम से कम 1 बज गया था हमें ट्रैक शुरू करने में, और अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं। अगर हम आगे पूरा ट्रैक करें यहाँ से, तो तकरीबन मैंने अभी 1-2 बंदों से सलाह पूछा, मशवरा लिया, तो वो कहते 2 घंटे आपको ऊपर और लग जाएंगे, तो तकरीबन 5 बज जाएंगे। फिर वहाँ पे 1-2 घंटे अगर नहीं रुके तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो इसलिए वहाँ पे जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वापसी पे फिर अंधेरा हो जाएगा, तो वापस नीचे उतरना भी थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ से। तो हमने डिसाइड अब ये किया है कि यहीं से वापस चला जाए। तो बाकी का ट्रैक जो हम पूरा करेंगे, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जब आओ तो कहीं मेरे जैसा आपको भी ना हो। तो आपने अगर आना जाना करना है तो आपको तकरीबन 8 बजे ट्रैक शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो 8 बजे आप ऊपर जाओगे तो तकरीबन आपको 12-1 ऊपर बच जाएगा। तो 3 बजे से भी आप वापस आओगे तो 2 घंटे में आप नीचे आ जाओगे, तो 5 बजे तक पॉसिबल हो जाता है। तो इसके मतलब यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो अभी हम वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं मौसम की बात करूँ तो अभी बहुत अच्छी धूप थी, तो अभी बादल आ गए हैं। ये देखिए कैसे बादल आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे कि वैली में से बादल उड़ के ऊपर जा रहे हैं, और पूरी वैली, और वो दूर कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो मैं इस वक्त तकरीबन आधे ट्रैक पे हूँ जो मैंने कंप्लीट किया है। तो जो भी टूरिस्ट ऊपर गए हैं तो वो लगभग अभी वापसी कर रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी टूरिस्ट ऊपर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से फुल है, फुल पैक हो रखा है, तो क्राउड बहुत है।
ऐसे नहीं है कि बहुत लोग जा रहे हैं, और तकरीबन जितने भी आने वाले हैं वो जो कल गए हैं यहाँ से वही अब वापस जा रहे हैं। तो यही है कि अगर आपने किसी भी टाइम जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपको बुकिंग चाहिए ऊपर, तो आप ऊपर ही स्टे करो और उसमें ही वर्थ है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही प्लान करेंगे कि ऊपर स्टे करेंगे 1 नाइट और नेक्स्ट आएंगे वापस। नाइस टू मीट यू। तो यही मैं आपको गाइड करना चाहता था। तो मिलता हूँ आपको नीचे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.